हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते। इसमें लिखा कि बल F और लंबाई L तथा समय T को मूल राशियां मानते हुए निम्नलिखित राशियों के विमीय सूत्र निकालें। तो बच्चों हमें यहाँ घनत्व की विमीय सूत्र निकालना है। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं बच्चों। तो बच्चों मूल राशियां ऐसी राशियां होती हैं जो किसी अन्य पर बच्चों निर्भर नहीं करती हैं। तो ऐसे में बच्चों हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि बल बराबर बच्चों क्या होता है। तो बल बराबर बच्चों होता है हमारा द्रव्यमान गुणे त्वरण। और बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं त्वरण की विमा क्या होती है बच्चों। तो त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन भागे बच्चों समय अंतराल। तो बच्चों किसी समय अंतराल में कितना वेग परिवर्तित हुआ यही हमारा त्वरण होता है। तो यहाँ से बच्चों अगर हम त्वरण की विमा देख लें कितनी होती है बच्चों। त्वरण की विमा बराबर हो जाएगा बच्चों, ये वेग में परिवर्तन की विमा जो होगी वो वेग की विमा के बराबर होगा बच्चों। तो वेग की विमा होती है बच्चों मीटर प्रति सेकंड, यानी कि L T की घात -1 भागे बच्चों जो समय होता है समय अंतराल उसकी विमा समय के बराबर होगा, तो ये T हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों त्वरण की विमा हो जाएगी L और ये T की घात बच्चों ऊपर जाएगा -1, तो -1 मिलके -2 हो जाएगा। उसके बाद बच्चों देख लेते हैं घनत्व क्या होता है बच्चों। तो जो घनत्व होता है वो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। अब बच्चों आयतन की विमा क्या होता है बच्चों। तो आयतन बराबर होता है हमारा किसी वस्तु का आयतन बराबर उसकी लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे बच्चों ऊंचाई। तो बच्चों लंबाई को भी बच्चों मीटर में नापते हैं तो ये L हो जाएगा बच्चों, और गुणे बच्चों चौड़ाई की विमा कितनी हो जाएगी L। तो बच्चों यहाँ से अगर हम ये आयतन की विमा देख लें तो इस प्रकार से हो जाएगा आयतन की विमा। तो बच्चों ये लंबाई की विमा गुणे चौड़ाई की विमा और ऊंचाई की विमा भी बच्चों L हो जाएगी। तो ये बच्चों L की घात 3 इस प्रकार से आयतन का विमा हो जाएगा। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर प्रश्न में कहा जा रहा है कि बल F तथा लंबाई L तथा समय T को मूल राशियां मान ले बच्चों। तो बच्चों इनको मूल राशियां मान लेंगे तो यहाँ पर बल की विमा कितनी हो जाएगी बच्चों। बल की विमा हम इस प्रकार से प्रदर्शित कर लेते हैं, क्योंकि ये मूल राशि है तो किसी अन्य पर निर्भर नहीं करेगी बच्चों, इसको हम मूल राशि मान लेंगे अगर। तो उसके बाद बच्चों लंबाई की विमा कितनी हो जाएगी। लंबाई की विमा, तो बच्चों ये तो मूल राशि है ही हमारी तो इसकी विमा L हो जाएगी। और समय भी बच्चों हमारी मूल राशि है तो समय की विमा कितनी हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगा हमारा T। तो बच्चों ये मानते हुए हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों, घनत्व का विमीय सूत्र निकालना है। तो बच्चों हमें पता है कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो बच्चों किंतु जो ये बच्चों बल बराबर होता है, बल बराबर होता है बच्चों द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो यहाँ से बच्चों अगर हम द्रव्यमान बराबर देखें तो द्रव्यमान बराबर हो जाएगा बल बटे त्वरण। तो बच्चों ये द्रव्यमान की विमा कितनी हो जाएगी बच्चों। द्रव्यमान की विमा बराबर हो जाएगा बच्चों बल की विमा और भागे बच्चों त्वरण की विमा। तो बच्चों बल की विमा हमने यहाँ मूल राशि मान लिया है तो ये बच्चों ये F हो जाएगा इस प्रकार से। और त्वरण की विमा बच्चों क्या हो जाएगा। त्वरण बच्चों होता है मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। तो बच्चों इसमें लंबाई और समय इस प्रकार से, तो बच्चों हमने त्वरण की विमा ज्ञात की है, ये होता है बच्चों LT की घात -2। बच्चों ये हो जाएगा LT की घात -2। तो बच्चों इस प्रकार से द्रव्यमान की विमा हमें प्राप्त हो जाएगी F, और L ऊपर आएगा तो बच्चों -1 और T की घात -2 ऊपर आएगा बच्चों तो T की घात 2 हो जाएगा इस प्रकार से। तो बच्चों ये हमारी द्रव्यमान की विमा हो गई। तो बच्चों यहाँ से अगर हम घनत्व की विमा लिखें, घनत्व का विमीय सूत्र। तो बच्चों चूंकि घनत्व बराबर होता है बच्चों द्रव्यमान बटे आयतन, तो घनत्व का विमीय सूत्र बराबर हो जाएगा द्रव्यमान की विमा भागे बच्चों आयतन की विमा।
तो बच्चों ये हमने यहाँ पर द्रव्यमान की विमा ज्ञात की है बच्चों, तो ये हो जाएगा एफ एल की घात -1 टी की घात -2 भागे बच्चों आयतन की विमा हमने ज्ञात की थी एल की घात 3। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा एफ, और एल की घात 3 ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों -4 और टी की घात -2। तो बच्चों ये हमारे घनत्व की विमा हो जाएगी जब हम बल को बच्चों इस प्रकार से मूल राशि मान लेंगे तो आशा करते हैं बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।